जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों ये चौथा चैप्टर है जिसमें डाटा निरूपण से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। जो लोग पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल लेते हैं दोस्तों। वस्तुनिष्ठ सभी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं और यही सवाल आपके सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सवाल है दोस्तों, कहता है कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश संग्रहित करने और गणनाएं एवं तार्किक क्रियाएं करने के लिए किस संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ये सवाल सभी परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको ध्यान से सभी प्रश्नों को देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बाइनरी संख्या बोलते हैं। इसमें दोस्तों 0 और 1 संख्या का प्रयोग किया जाता है तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल कहता है बाइनरी संख्या प्रणाली का निरूपण रूप संक्षिप्त रूप क्या है। बाइनरी संख्या प्रणाली का, जिसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, तो इसका संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिट हो जाएगा। सबसे छोटा रूप है बिट है। चलिए तीसरा देखते हैं दोस्तों। कहता है पद बिट को संक्षेप में कहा जाता है। पद जो है बिट को संक्षेप में क्या कहते हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, बाइनरी डिजिट प्रणाली कहते हैं। चौथा सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है कौन सा यूनिट संग्रह क्षमता को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 टीबी। अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल है दोस्तों। कहता है 1000 जो 4 बिटों से मिलकर बना है क्या कहलाता है। 1000 जो 4 बिट से मिलकर बना है तो ये क्या कहलाता है। 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 5 निबल कहलाता है। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 5वां सवाल है दोस्तों छठा, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में लंबाई मापने के लिए, कौन सा प्रयोग करते हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 6 का 4 हो जाएगा, बिट का प्रयोग करते हैं। 7वां नंबर देखते हैं सवाल दोस्तों। कह रहा है सवाल कंप्यूटर में 1 किलो बाइट बराबर कितना होता है। कंप्यूटर में 1 किलो बाइट, जिसको हम 1 KB शॉर्ट में बोलते हैं, तो के बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1024 बाइट। आपको ये याद रखना है कि 1 किलो बाइट बराबर कितना बाइट होता है। तो 1024 बाइट होता है। 8वां नंबर देखते हैं दोस्तों। कहता है 67 पर पावर 8 का बाइनरी जो परिवर्तन है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक वीडियो में बताएंगे आपको कि बाइनरी संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए नंबर देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल है। कहता है 8 बिटों की सीरीज को क्या कहते हैं। 8 बिटों की सीरीज को क्या कहते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, बाइट कहते हैं। 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है दोस्तों। कह रहा है बाइनरी संख्या, देखिए सवाल पहले ही बता दिए थे आपको। बाइनरी संख्या प्रणाली के 2 अंक कौन से होते हैं। तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। कहता है आधुनिक युग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कोडिंग सिस्टम क्या है। आधुनिक युग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कोडिंग सिस्टम क्या है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आस्की एवं SDIC का प्रयोग किया जाता है। आस्की और एवं
FCD का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। कहता है अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट के रूप में संग्रहित करने वाली कौन सा विधि है। अक्षरों और चिन्हों को बाइट के रूप में संग्रहित करने वाली विधि कौन सा है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, कोडिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। 13 नंबर देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 13 का 1, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको आपको ध्यान से याद रखना है। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों, कर रहा है सवाल में कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है। ये VVI है। तो कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है ये क्या होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बिट होती है। 15 नंबर सवाल देखते हैं, कहता है 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, कितना होता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1000 बाइट्स होता है। सभी सवाल इम्पोर्टेंट है, देखते जाइए। 15 नंबर देखिए, संख्या कहता है ऑक्टल संख्या 675 का बाइनरी में परिवर्तन करके इसका आंसर क्या आएगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहता है बाइनरी संख्या प्रणाली में जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली में जिस विधि का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बाइनरी कहते हैं। 18 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है बाइनरी कोड के अनुसार विद्युतीय अंस्पंदन का होना कौन सी संख्या को प्रदर्शित करता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एक संख्या। 19 नंबर देखते हैं सवाल। 19 नंबर कहता है इतना संख्या दे देगी आगे दोस्तों, कहता है 8 बिट्स का समूह यह कहलाता है, क्या कहलाता है। 8 बिट्स का समूह क्या कहलाता है। ये संख्या जो है 8 अंकों का दिया गया है, तो इसका समूह क्या कहलाता है। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किलोबाइट कहलाता है। 20 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, कहता है खाली स्थान है में लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है, किसमें 1 बिलियन बाइट्स होता है। तो 20 का आपको VVI है, इसको याद रखना है। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गीगा बाइट। 21 नंबर देखते हैं दोस्तों, सभी सवाल देखिए बार बार इंपॉर्टेंट एकदम बोल रहे हैं, इसको ध्यान में याद रखना है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट, पहला सवाल आया था छोटा यूनिट, अब सवाल आया कि बड़ा कौन सा यूनिट है सबसे। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, TB यानी टेराबाइट बोलते हैं। GB से गीगाबाइट, KB से किलोबाइट, MB से मेगाबाइट, सभी को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, टेराबाइट। 22 नंबर दोस्तों सवाल है, कहता है FCD का पूर्ण रूप क्या है। FCD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एक्सटेंड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर दोस्तों, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। कहता है 1024 गीगाबाइट्स बराबर क्या होता है। 1024 गीगाबाइट्स बराबर क्या होता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, 1 टेराबाइट। दोस्तों इस चैप्टर से 2-3 प्रश्न आपको सभी परीक्षा में देखने को मिलता है। 24 नंबर सवाल है, कहता है 0 से 7 तक के अंक प्रयुक्त होते हैं, किसमें प्रयुक्त होते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑक्टल में। 25 नंबर देखते हैं सवाल दोस्तों, कहता है देखिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, शून्य का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर में शून्य का मतलब क्या होता है पूछ लिया जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑफ होता है। सवाल है 26, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं। बाइनरी चॉइस में
कितने विकल्प होते हैं, तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2 विकल्प होते हैं। 27 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहता है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इनपुट कहते हैं। 28 नंबर देखते हैं सवाल दोस्तों, सवाल है एक बाइट के कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 बिट निरूपित किए जा सकते हैं। अगला देखते हैं 29 नंबर सवाल दोस्तों, कहता है निम्न में कौन सी कंप्यूटर में मापक इकाई नहीं है, यानी मापने का काम कौन सा नहीं करता है, तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सीबी। 30 नंबर देखते हैं, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। 1 GB बराबर क्या होता है, हम लोग मोबाइल यूज करते हैं कि इतना GB स्टोरेज है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 बिलियन बाइट्स होता है। 31 नंबर देखते हैं, कहता है बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहा जाता है। बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहते हैं, तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिट्स कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं 32 नंबर सवाल है हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार क्या है। हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार क्या है, तो 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 16 हो जाएगा। 33 देखते हैं, कहता है संख्या किस प्रणाली से है। ये संख्या दिया गया है, कहता है किस प्रणाली का संख्या है, तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाइनरी संख्या का, क्योंकि 0 और 1 संख्या को बाइनरी संख्या में प्रयोग करते हैं। 34 देखते हैं दोस्तों, कहता है कौन सी संख्या पूरक संख्या किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक संख्या पूरक संख्या होती है। कौन सी पूरक संख्या किसी बाइनरी संख्या की वास्तविक संख्या पूरक संख्या होती है, तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का पूरक होता है। 35 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितने बाइटों में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह का कितनी बाइटों में स्टोर किया जाता है, तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं, सवाल है 2 के पूरक के रूप में संख्या शून्य को किस प्रकार दिखाया जाता है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 0 0। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर सवाल है दोस्तों, कहता है हेक्साडेसिमल एक बाइनरी के कितने अंकों के बराबर होता है, तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंकों के बराबर होता है। 38 नंबर सवाल देख लेते हैं, बाइनरी संख्या प्रणाली के 3 अंक की संख्या प्रणाली के 1 अंक के बराबर होता है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अष्टमिक के बराबर होता है। 39 देखते हैं दोस्तों, कह रहा है 39 संख्या हेक्साडेसिमल संख्या 9 बाइनरी के किसके बराबर है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं दोस्तों, संख्या हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के अंक सी का दशमिक मान क्या होता है, तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।